क्या होते हैं, वो संरचना में समान हो सकते हैं, आकार में समान हो सकते हैं, बनावट में उनका शेप साइज एक हो सकता है, लेकिन अंदर से उनकी फिजियोलॉजी, उनका कार्य जो है अलग अलग ही होगा। एक फीमेल का काम करेगा, एक मेल का काम करेगा। तो आइए हम यहीं पे देखो लिखे हैं, युग्मक आकार के रूप से समान भी हो सकता है बेटा, याद रखिएगा, अभी दिखाएंगे किसमें समान, और ये क्या भिन्न भी हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली रूप से सदैव भिन्न होता है, ये याद रखिएगा। तो अब हम आते हैं होमोगैमेटिक। तो किसमें समान होगा और किसमें क्या होगा, असमान होगा बेटा, इसी को तो हमको देखना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप एनसीईआरटी जरूर देखिए। आइए बेटा, तो जिसमें समान होगा उसे हम कहते हैं होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक को ही बेटा कहते हैं आइसोगैमेट्स। क्या कहेंगे, आइसोगैमेट्स, मतलब एक जैसे ही गैमेट्स। और हिंदी में बउआ इसी को कहते हैं समयुग्मकीय। क्या होते हैं, समयुग्मकीय, याद रखिएगा। होमोगैमेटिक इसी को कहते हैं हम लोग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आइसोगैमेटिक ना, आइसोगैमेट्स, और इसी को हम लोग कहते हैं समयुग्मकीय कहते हैं। तीनों नाम आपको याद रखना है। होमो मीन्स होता है एक जैसा, जैसे हमारे यहाँ अभी तो होता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, विदेशों में होता है। अपने अगर मेल ही शादी कर ले, मतलब मेल का अफेयर मेल से है, पुरुष का अफेयर पुरुष से है, तो उसको हम लोग होमो कहते हैं, और लड़की का लड़की से ही है तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो इसमें एक ही जैसे जो दो लोग हैं समान, तो उसको कहा जाता है होमो। क्या है, अगैमेट, मतलब एक समान गैमेट दिखने में होंगे, इसी को आइसोगैमेट्स कहते हैं, हिंदी में समयुग्मकीय कहते हैं। तो बेटा आइए हम देख लेते हैं कि जब नर तथा मादा युग्मक, जब नर तथा मादा युग्मक न आकारकीय रूप से, आकारकीय रूप से का मतलब क्या है, संरचना में समान होते हैं, दिखने में बेटा, संरचना आकार के रूप से, संरचना न आकार के रूप से संरचना में, तो यहाँ संरचना लिखते हैं ताकि याद रखिए, आकार के रूप से समान होते हैं, समान होते हैं, तो उन्हें समयुग्मकीय कहते हैं, युग्मकीय कहते हैं। अब बेटा अभी हम बता चुके कि समयुग्मकीय क्या होता है, इसी को आइसोगैमेट्स तथा इसी को होमोगैमेट्स भी कहते हैं, समयुग्मकीय कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा समयुग्मकीय मतलब आइसोगैमेट्स किसमें पाया जाता है, तो हम बताएंगे एग्जाम्पल बेटा जो आपके एनसीईआरटी में है वही एग्जाम्पल पढ़ना है, देश दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है ना। हमें दुनिया से क्या मतलब, किताबें ही वतन होंगी, किताबों पर ही मरेंगे और किताबें ही कफन होंगी। मेरा पहला काम है बेटा पढ़ना, दूसरा काम है मेरा पढ़ाना ना, और मेरा जो है तीसरा काम ही होगा पढ़ते पढ़ते मर जाना। बस यही काम मुझे 3 करने हैं और यही काम मैं करता रहूँगा। तो आइए हम लोग आते हैं, पहला यही हमारे पास एग्जाम्पल है जिसका नाम है बेटा क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा, तो क्लैडोफोरा बेटा क्या है, एक ग्रीन एल्गा है, याद रखिएगा, ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गी बेटा आपको सब बताएंगे, बस आप बिंदास पढ़ते रहिए चाप के। तो इसे हम क्या कहते हैं, हरा शैवाल, क्या कहते हैं, एक हरा शैवाल होता है। क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गा है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, जोसेफ प्रिस्टले का नाम सुने हैं ना, सबका एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो हम लोग इसमें इसकी 2 तरीके की हमारे पास गैमेट्स इसके होते हैं जो दिखने में एक ही जैसे पूरे के पूरे होते हैं। तो आइए फिर उसको हम बनाते हैं। कहाँ गया थोड़ा हरा वाला, 1 मिनट भाई टाइम दे दीजिए ताकि आपको अच्छे से बताया जा सके। आइए देखिए, संरचना में 2 के दोनों, संरचना में 2 के दोनों हूबहू अगर जैसा मेल है वैसा ही फीमेल होगा। देखिए मेरा थोड़ा सा दिखने में उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको बेटा एक शेप साइज का होना बहुत ही आवश्यक है, एक ही तरीके का होना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा जितना अच्छा चाक से चित्र बनता है ना उतना अच्छा मार्कर से नहीं बनता, लेकिन मार्कर से जितना अच्छा राइटिंग बनती है उतना अच्छा जो है चाक से नहीं बनती। और कितना भी अच्छा टेस्ट लिस्ट खरीदो चाक, लेकिन उसमें डस्ट आ ही जाता है। तो बेटा याद रखिएगा, हम लोग हैं बायो वाले,
चित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है बेटा, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको ऐसे 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 फिगर बनवाएंगे कि आपकी खसक जाएगी बेटा। चार्ट ही बनाते बनाते एक तो सीनियर का पहले बनाओ, फिर अपना बनाओ, वही सीनियर ही सब कुछ माई बाप होते हैं बेटा। और यहाँ पे हम लोग देखो इसको पूरा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ग्रीन है तो समझ लेना बेटा कि ये हल्का सा हरा है, कर दिखा दे रहे हैं आपको। आपकी किताब में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से है, तो उनका ये वाला पोर्शन मेरे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। फिर भी बेटा जो मज़ा वाइट बोर्ड में आता है ना, वो डिजिटल बोर्ड में नहीं आएगा। आज आने लगा है डिजिटल बोर्ड, पहले नहीं आता था। तो उसमें छोटे से स्टेप में भी आपको ये देखिए, हमारे पास इसका न्यूक्लियस भी बनाना ज़रूरी है। अब बेटा इसमें आप देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा है मेल और कौन सा है फीमेल। संरचना में है दोनों एक ही जैसे, मेरा थोड़ा सा ही बड़ा हो गया, लेकिन मान लो यार कि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है। मैथ में हम लोग मान लेते हैं, जैसे तो यहाँ भी माना कि दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लिए कि दोनों बराबर हैं। अब आप बता नहीं सकते कि कौन है मेल कौन है फीमेल, तो लेकिन बेटा एक है मेल एक है फीमेल। बोले हैं कि केवल आकार के रूप से संरचना में समान होता है, लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट ही रहता है हमेशा। एक होगा मेल एक होगा फीमेल। तो ये क्या लिखेंगे बेटा, आइसोगैमेट्स इन क्लैडोफोरा। क्या लिखेंगे, आइसोगैमेट्स मतलब समयुग्म की इन क्या है क्लैडोफोरा। तो आपसे पूछा जाता है कि आइसोगैमेट्स क्या कहेंगे हम, आइसोगैमेटिक कौन सा है, तो कहेंगे आइसोगैमेट्स इन क्लैडोफोरा। ये मेरा सी है बेटा, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, एक ग्रीन एल्गा है, याद रखिएगा। सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास भी होता है, तो एनसीईआरटी में ये दिया है। तो क्या करें, अगर आप दूसरा लिखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास के कुछ स्पीसीज में भी आइसोगैमेट्स पाया जाता है, ठीक। तो हम इसको देख चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोगैमेटिक। क्या है बेटा, हेटेरोगैमेटिक क्या होते हैं, किसे हम कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। तो इसको हम हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो निश्चित ही तौर पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको नहीं हटाएंगे, इसी को केवल हटाएंगे कि होमोगैमेट जब पढ़ चुके तो अब पढ़ेंगे बेटा हेटेरोगैमेटिक क्या होता है और हेटेरोगैमेटिक को क्या कहते हैं ना। विषम युग्म की भिन्न वाले प्रकार के जो क्या होंगे, दो भिन्न हमारे पास होंगे। चलो बेटा अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या होता है हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक, हम हेटेरोगैमेटिक किसे कहेंगे, हेटेरोगैमेटिक का मतलब ही होता है हेटेरोगैमेट्स। तो इसको हिंदी में कहते हैं विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। ऐसे सजीव आप लिखना चाहो जिसमें नर तथा मादा क्या है युग्मक। संरचना में भी आकार होते हैं, कार्यकी में तो आकार भिन्न होंगे ही होंगे, लेकिन संरचना में भी भिन्न होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, विषम युग्मकीय कहते हैं। तो अब हम लोग सीधे आगे पढ़ते हैं कि विषम युग्मकीय क्या होता है, कैसे होता है। आइए देखते हैं। जब नर तथा मादा युग्मक, बहुत शॉर्ट डिफिनीशन आपको याद रहेगी, याद रखिएगा, हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। जब नर तथा मादा युग्मक संरचना में मतलब क्या है, आकार के रूप से। देखो लिख दे रहे हैं बेटा आकार की, उस बार पहले आकार की लिखे थे, फिर संरचना ब्रैकेट में, तो यहाँ पहले संरचना में लिख रहे हैं, आकार की ब्रैकेट में। आकार की रूप से न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं बेटा, न भिन्न होते हैं तो उन्हें विषम युग्मकीय कहते हैं। विषम युग्मकीय कहते हैं।
अब बेटा विषम युग्मकी किसमें पाया जाता है? ज़्यादातर सजीवों में क्या है, विषम युग्मकी ही पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये क्लेडोफोरा वाला था तो हम हटा रहे हैं। जब नर तथा मादा युग्मक संरचना में मतलब आकार की रूप से भिन्न होते हैं, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा, और जो बड़ी होगी वो फीमेल ही होगी, निश्चित सी बात है। तो हम लोगों के पास एग्जाम्पल है बेटा, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। पहला है फ्यूकस। क्या है? फ्यूकस। फ्यूकस भी क्या है हमारे पास? ये एल्गा, ये भी ग्रीन एल्गा, लेकिन क्या है हमारे पास 2n होता है इसमें, फ्यूकस। अब फ्यूकस के बाद क्या कहेंगे? ह्यूमन में। क्या है बेटा? ह्यूमन में। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, फ्यूकस तथा ह्यूमन में होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फ्यूकस वाले को, बड़ी अच्छी तरीके से भली भांति देखते हैं। आओ देखते हैं। तो ये है फ्यूकस बेटा, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं। आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर आपको बोर्ड दिखेगा। मेरे चेहरे पे मत जाओ, मेरे दिमाग पे जाओ, हमारे बोर्ड पे जाओ, हमारे कलम पे जाओ ना, और अच्छे से पढ़ाई करो। एनसीईआरटी पे जाओ, आपको वर्ड्स दिखने चाहिए, मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी शकल सूरत से कोई लेना देना नहीं है। आइए तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये हम बना रहे हैं फ्यूकस का, और फ्यूकस में हमको बनाना है किसका? आइए देखते हैं। फ्यूकस का देखो 2 बनेगा बेटा, इसमें डिफरेंट होता है, नर तथा मादा अलग अलग। तो एक ठो ये बना गोला, इस गोले में एक नीचे छोटा सा और बना भैया, केंद्रक बनाना है, याद रखिएगा। तो इस वाले में जो है हमारे पास ये जो संरचना है ऐसे 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 थोड़ा 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 बना दे रहे हैं, जब तक भरो ना अच्छा नहीं लगता है। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। चित्र बनाते वक्त जब तक गाना नहीं गाते अच्छा नहीं लगता। मुलाकात आधी, ये वाले को भैया है पूरा रेड, है पूरा रेड, लेकिन आप जानते हैं हम पूरा रेड नहीं कर पाएंगे। तो आइए क्या करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और टाइम ही तो हमारे पास है और आपके पास नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को अपना टाइम बेकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है। ये बेटा है अभी, इसको केंद्रक की तरह दिखा रहे हैं, और भर देते हैं हमको का। अब उन्होंने तो पूरा भरा है, अब हमारे पास जानते हो इतना न स्याही है न इतना वो है। तो बेटा ये हो गया हमारे पास, और यहाँ से एक छोटा सा दिल के आकार जैसा न, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें भी पास ले लो जहाँ जा रहे हो, ये दिल न, दीवाना आया दिल। तो ये बेटा क्या है? ये फीमेल गैमिट है। ये क्या है? फीमेल गैमिट, याद रखिएगा, फीमेल गैमिट। और ये क्या है बेटा? ये जो दिख रहा है ये क्या है? मेल गैमिट। क्या है? मेल गैमिट। तो याद रखना, बड़ा कौन होती है? फीमेल। आप भी देखे होंगे ज़्यादातर जिस फीमेल हैं, हस्बैंड बेचारा पतर सुट्टा जैसा, पपड़ी जैसा, फीमेल क्या है? मोटी सी। क्या है? मोटी सी। खैर हमारे मामा मामी तो दोनों मोटे हैं ऐसे ना। तो बड़ी कौन होगी? बड़ी भरकम। ऑटो में भी बैठ जाती ना तो ऐसे ऐसे हील के फिर जगह बनाना पड़ता है। कभी सीट मत देना, अगर एक बार सीट दियो तो फंस जाओगे बेटा, तुम्हारी के ऊपर चढ़ जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। तो ये क्या है? फीमेल गैमिट। ये क्या है? मेल गैमिट हमारे पास होता है। तो फीमेल भारी भरकम होती है, हमेशा याद रखिएगा। और ये क्या होता है? मेल छोटा होता है। किसमें? फ्यूकस का। ये किसका है बेटा? फ्यूकस का है। फ्यूकस का नर तथा फ्यूकस का मादा गैमिट हमारे पास में। इसको क्या कहेंगे? मादा युग्मक। क्या कहेंगे? मादा युग्मक। हाँ, हिंदी में बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भूल आ जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुस्सा आ जाएंगे। नर युग्मक, सर हिंदी में नहीं बताए हैं, नर युग्मक। और ये क्या है बेटा? मादा युग्मक। तो मादा युग्मक बड़ी होती है, नर युग्मक छोटा। आओ अब बनाते हैं किसका? ह्यूमन में। ह्यूमन का यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा ह्यूमन वाले में और जगह चाहिए, ह्यूमन वाले में और जगह चाहिए। तो पहली बात हम एक लेयर बना रहे हैं, ये देखो। अब गोला बने चाहे ना बने, ये हुआ। दूसरा बेटा इसी से एक लाइन और मिलती जुलती बनाओ, ये संभाल लेना, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो संभाल लेना, ठीक है। 2 हो गया। एक लाइन और अलग से बनाओ, लेकिन इसको रेड वाले से बना देते हैं। इसमें रेड भरेंगे, उसको में लाल बना देते हैं, तो उसमें ग्रीन भरेंगे। बेटा जब पढ़ाई मन ना लगे ना, डायग्राम बनाने लगा करो, क्योंकि डायग्राम से ही सीखोगे। बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं डायग्राम वाली ही हैं बेटा। तो ये जो है पूरा बेटा, ये कैसी है? ये हरी हरी है, जिसको हम कहते हैं बेटा जोना पेलुसीडा। क्या है? जोना पेलुसीडा। ये ओवम है,
क्या है ये, क्या है बेटा, ओवम है फीमेल का। तो याद गए ना, समझ गए। तो इसको कहेंगे जोना पेलुसिडा। नर युग्मक नहीं, मादा युग्मक। फीमेल मतलब होती है मादा, मादा मतलब महिला, और महिला से पहले क्या, वही बता रहे हैं फीमेल, लड़की वाला बन रहा है। अब देखो, अब मन लगेगा, लड़की वाला बोल दिए ना, तो अब ध्यान से सुनेंगे। बहुत सही बच्चों। अब पूरा भर नहीं पा रहे हैं, समझ लो अपना, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, जोना पेलुसिडा। और रेड वाले से क्या है बेटा, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये क्या है, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। आपको अभी आगे सब बताएंगे। बच्चा नहीं उठाना चाह रहे, नहीं ऐसा चित्र बनाते, ऐसा चित्र बनाते ना, देख के ही मज़ा आ जाता है, बोर्ड पे ही, मतलब वैसे तो मज़ा आता है। मज़े मज़े में पढ़ो, मज़ा लेके पढ़ो। जब पढ़ाई में आनंद लोगे ना, तो हर जगह आनंद आएगा। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, फिर ऐसे करोगे ना बेटा। जोना पेलुसिडा। अब इसी जोना पेलुसिडा के अंदर बता रहे हैं इसका साइटोप्लाज्म। लो, साइटोप्लाज्म भरने में तो बहुत आगे एक्सपर्ट हैं, बिंदे बिंदे तो करना है, भर दिए। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं बायो, कुछ और मत सोचना। और चैप्टर नंबर है 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, सजीवों में जनन। और लेक्चर है बेटा ये, समझ रहे हो ना, 18वां। तो 17 के बाद क्या आया था बेटा, 18। अरे राम रे, बनाना भूल गए, क्या है 18। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर कौन सा बेटा, 18 वाला पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। जिसमें देख रहे हैं कि गैमेट कैसे बनता है। ये हो गया बेटा फीमेल गैमेट। और यहीं पे बनाएंगे छोटे छोटे 2 क्या है, प्यारे प्यारे मेल गैमेट को। आप लोग सभी कुछ जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। पत्थर सुट्टा सा इंसान, क्या है बेटा, पत्थर सुट्टा सा इंसान। और इसको बस ऐसे दिखा दिए, थोड़ा सा टेल ना, इसमें भी एक ठो वो बना दे रहे, एक ठो इधर जिसके पास आ रहा है इधर बना दें कि इसके पास में आ रहा है। चलो लेकिन साइड में ही बनाते हैं, अभी फर्टिलाइजेशन तो करवाना नहीं हमको कि कौन सा बड़का, पहले तो बनका नाम बन तो जाएंगे बेचारे। ये है क्रोमोसोम, थोड़ा सा इसमें भी कर दिए क्रोमोसोम ना। इसमें हम क्या कर दिए, ये देखेंगे हमारे पास ऐसे ऐसे। तो पूरी बात को बाद में समझेंगे, पूरी बात को बाद में समझेंगे। पहले समझ लें कि पत्थर सुट्टा सा ये जो है, पतला दुबला, ये क्या है बेटा, मेल गैमेट। बाकी बाद में आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। तो चित्र में देखिए, ये हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेट है, जिसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहेंगे बेटा, मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब समझ गए ना, पुरुषों में नहीं, महिलाओं का मादा युग्मक होता है। और ये क्या होता है, नर में हम कहेंगे नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक। तो बेटा किसमें डिफरेंट होता है, फ्यूकस में डिफरेंट होता है, और ह्यूमन में क्या है, डिफरेंट होता है। और बड़ी ही कौन होगी, बड़ी फीमेल होगी। बड़ी कौन होगी, फीमेल। तो हमारे पास जो मादा युग्मक होता है बेटा, वो बड़ा होता है, लेकिन नर युग्मक क्या है, छोटा होता है, क्योंकि उसको चलना है, उसको उसका पीछा करना है। तो हम लोग जानते हैं कि नर 2 प्रकार के तो हैं कि हेटेरोगैमेटिक किसमें बनते हैं, किसमें हेटेरोगैमेट बनते हैं। तो 2 जगह बेटा बनता है, 2 जगह मतलब ज़्यादातर जगह बनता ही है, लेकिन एग्जाम्पल हमारे पास यहीं पे है, फ्यूकस में और ह्यूमन में बनता है। तो बेटा अब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो इसको कहेंगे क्या हम। तो अगर बेटा प्लांट है, अगर प्लांट है तो हम अब यहीं ऊपर वाला हटा के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा हेटेरोगैमेटिक भी हो गया। अगर एक ही जैसे हैं तो बेटा उसको हम केवल गैमेट कहेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक कहेंगे। लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, आकार में क्या भी डिफरेंट है, और फिजियोलॉजी में तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। तो हम नर वाले को क्या कहते हैं, इन प्लांट्स। क्या कहेंगे, इन प्लांट्स। पहले आते देखते हैं, इन प्लांट्स। इन प्लांट्स मतलब पौधों में, पौधों में बेटा फीमेल गैमेट को, ये क्या है, फीमेल लिखा है, गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट को हम लोग कहते हैं प्लांट्स में बेटा ओवम। क्या कहते हैं, ओवम। ओवम नहीं, एग, सॉरी, क्या कहते हैं, एग। इन प्लांट्स में फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं बेटा, एग। क्या कहते हैं, एग कहते हैं। और यही हम लोग कहेंगे मेल को क्या कहते हैं बेटा, मेल गैमेट को क्या कहते हैं। ये देखो मेल का सिंबल इसलिए मेल, ताकि छोटा टाइम कम लगे, मेल गैमेट।
मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, गैमेट्स इसलिए कह रहे हैं कि चाहे जितने मेल गैमेट्स हों सबको क्या कहेंगे बेटा हम, एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, एंथ्रोजॉइड्स। तो एंथ्रोजॉइड्स या एंथ्रोजॉइड हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। तो इन प्लांट्स में हम लोग फीमेल को क्या कहते हैं, फीमेल को हम लोग एग कहते हैं। क्या कहते हैं, एग कहते हैं। एग मीन्स क्या होता है, अंडा। एग मीन्स क्या होता है, अंडा, जिसे अंड कहा जाता है। और एंथ्रोजॉइड्स को क्या कहते हैं, पुमंग। क्या है, पुमंग या पुमंड, क्या कहेंगे, पुमंड हम लोग कहते हैं, पुमंडू। पुमंग नहीं कहेंगे, वो तो मेल जंग हो जाएगा, इसको कहते हैं पुमंडू। क्या कहते हैं बेटा, पुमंडू कहते हैं। याद है, पुमंडू और पुमंग में अंतर है। पुमंग कहेंगे हमारे पास फ्लावर का क्या है, पुंकेसर जिसे कहते हैं। ये किस में हुआ बेटा, मेल में, मतलब प्लांट्स में। अब आते हैं एनिमल्स में। अब आते हैं एनिमल्स में, क्या कहेंगे, इन एनिमल्स मतलब जंतुओं में, इन एनिमल्स। एक भी स्टेप आपका छूटेगा नहीं बेटा, याद रखिएगा। इन एनिमल्स, इन एनिमल्स का मतलब जंतुओं में हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट को। अब देखो इस बार मेल लिख दे रहे हैं। अब बात जब आ गई है जंतुओं की तो लिखे ही पढ़ना पड़ेगा। मेल गैमेट को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, मेल गैमेट को हम लोग कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं, स्पर्म। याद रखिएगा, पहले मेल लिखे हैं, फीमेल नहीं। तो मेल वाला सिंबल कौन सा है, ये वाला, समझ गया ना। तो मेल को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म। स्पर्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, शुक्राणु। शुक्राणु, शुक्राचार्य के अणु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ठीक है, शुक्राणु। तो मेल गैमेट स्पर्म कहा जाता है। और फीमेल को इसमें क्या कहते हैं, वहाँ पे पहले फीमेल का लिखे हैं, यहाँ पे पहले मेल का, याद रखिएगा। यही मैं सोचिएगा यहाँ भी मेल है, तो ये क्या है, फीमेल। तो यहीं पे लिखते रहे बेटा, ये क्या है, फीमेल का सिंबल। तो लिखेंगे फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को क्या कहेंगे यहाँ पे, फीमेल गैमेट को हम लोग बेटा कहते हैं ओवम। क्या है, ओवम, ओवम, अपम, ओवम ना। तो ओवम को कहा जाता है बेटा डिम्ब। क्या कहते हैं, डिम्ब। ये वाला डिम्ब लिखो, चाहे ड से दिल्ली वाला डी वाला लिख दो, तो इसको डिम्ब कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये किस में है, एल्गी में। एल्गी एज ए सपोज दैट, मान लीजिए प्लांट है, लेकिन है नहीं प्लांट, तो मान लीजिए प्लांट के साथ पढ़ते हैं, प्लांट मान लिए। तो इस वाली को क्या कहेंगे बेटा हम लोग, बताइए, ये फीमेल है। और फीमेल को तब क्या कहेंगे बेटा, एग, अंड कोशिका। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, बताइए, एंथ्रोजॉइड्स। क्या कहेंगे तब, एंथ्रोजॉइड्स। इसीलिए बेटा इसको मिटाए नहीं थे, एंथ्रोजॉइड्स। ये यहाँ पे क्या हो गई, फीमेल है, ये फीमेल हो। फीमेल को क्या कहते हैं, ह्यूमन में ना, इन एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या कहेंगे बेटा, एनिमल्स है तो इसे कहेंगे ओवम। क्या कहेंगे, ओवम। और इसे क्या कहेंगे बेटा, इन दोनों को, ये छोटे छोटे जो खड़े हैं यहाँ पे, जब देखो खड़े रहता है, स्पर्म। क्या कहते हैं इसको, स्पर्म कहा जाएगा। तो मतलब ये स्पर्म हुआ, ये ओवम हुआ, ये एंथ्रोजॉइड्स हुआ, और ये क्या हुआ, एग हुआ। तो एग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा बेटा। इन प्लांट्स में, पौधों में जो फीमेल गैमेट बनता है, जो मादा युग्मक बनता है, उस मादा युग्मक को कहा जाता है एग। एग का मतलब अंड, एग का मतलब अंड होता है। और हमारे पास क्या कहेंगे इसको, मेल गैमेट को क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड्स, मतलब पुमंडू। क्या है, पुमंडू। इन एनिमल्स मतलब जंतुओं में। अच्छा यहू लिख दें कहा, जंतुओं में। लो, जंतुओं में, इसमें क्या है, पौधों में, पौधों में। लो, अब खुश, इसीलिए मुंह फुलाए थे। तो क्या है, इन प्लांट्स, पौधों में क्या कहते हैं, फीमेल वाली गैमेट को, फीमेल गैमेट को एग कहेंगे, अंड कहेंगे। मेल गैमेट बेटा, ये मेल का सिंबल है, एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड्स मतलब पुमंडू कहेंगे। इन एनिमल्स मतलब जंतुओं में मेल गैमेट को क्या कहते हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु कहते हैं। और फीमेल गैमेट किसमें क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए। ये है प्लांट्स का, समझ लो एल्गी का, तो इसको हम एग कहेंगे, इसको पुमंड कहेंगे, मतलब एंथ्रोजॉइड कहेंगे। ये बेटा फीमेल का मेल गैमेट है, फीमेल का, सॉरी, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। ये किसका, एनिमल्स का फीमेल गैमेट है। तो इसको हम ओवम क्या कहेंगे, ओवम, मादा युग्मक को ओवम या हिंदी में कहते हैं डिम्ब कहा जाता है। और इसको स्पर्म, मेल गैमेट को क्या कहा जाता है, स्पर्म मतलब शुक्राणु कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं बेटा, मैं हूँ सुधीर
पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। बेटा 100 बार आपको पढ़ाऊंगा, याद रखिएगा 100% है NCERT। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सुझाव आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और NCERT तो पढ़िए ही पढ़िए, अगर आपको मेडिकल में सेलेक्ट होना है या दुनिया के किसी भी एग्जाम में आपको IAS भी बनना है तो आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। तो अब मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया, तो हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।